ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, इसमें पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो को, और 4 तारीख को यही क्वेश्चन आने वाला है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। एक ट्रिक से बताऊंगा, एक ट्रिक लगाऊंगा ना, ये पूरा आंसर आ जाएगा 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में आएगा भाई। यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, चाप के खींच दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। कह रहा है कि तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, और देखो यहाँ पे लिख दिया गया कि 4 मार्च को ये आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कह रहा है कि तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो भैया ये पुराना प्रतिरोध है ना, पुराना, ठीक है ना, पुराना प्रतिरोध लिख लेंगे इसे कि पुराना प्रतिरोध। अब भैया वो पुराना प्रतिरोध कितना है, तो आप कहिएगा कि 4 ओम है। कितना ओम है? 4 ओम है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसे 2 गुनी लंबाई तक खींच दिया जाता है। कितना लंबाई तक? तो उसको यन बराबर मान लेंगे कि भैया 2 गुनी लंबाई तक। कितनी गुनी लंबाई कह रहा है? 2 गुनी लंबाई कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है नया प्रतिरोध क्या होगा ना मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पे लिख देंगे कि नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध। ध्यान से देखिएगा। और अब चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। जब भी कोई इस तरह का प्रश्न रहे कि अगर कोई आर मतलब प्रतिरोध रहे और यन गुना गुनी वाली बात कह देगा, क्या कह देगा मेरे भैया, आप लोगों को गुना गुनी वाला बात कहेगा। क्या कहेगा क्वेश्चन में कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितना गुना वाला अगर प्रश्न आ जाएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोड़ना मत उसको छोड़ना मत। देखो हम लोगों से क्या पूछा है? नया प्रतिरोध। तो यहां पे लिखोगे आप क्या? नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध। और इसके बराबर देखो ये ट्रिक है, ये क्या है मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। नया प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, और उसके बाद सूत्र हो जाएगा यन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध, यन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। अब देखो उसके बाद इसी पे सब मैटर को रखेंगे हम लोग, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे नया प्रतिरोध को आर डैश से प्रदर्शित करोगे, और यन स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है, यन का वैल्यू क्या है? 2 गुना है ना, तो यन का वैल्यू यहाँ का जो 2 है ना उसको लिख लोगे, तो यहाँ पे सॉरी हाँ 2 गुना, ठीक ठीक ठीक, तो स्क्वायर गुणते पुराना प्रतिरोध होगा भैया, हो पुराना प्रतिरोध आपका कितना है? 4 ओम है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4। तो अब देखिएगा आर डैश बराबर 2 दूना के 4 गुणते यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से आर डैश बराबर 4 चौक को कितना हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 16 ओम हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो क्या? पुराना सॉरी नया प्रतिरोध। क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ये है हमारा नया प्रतिरोध। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना है आपको, ठीक है ना। अब देखो एक चीज में क्वेश्चन देखो कितनी बारीकी से पूछता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ये वीडियो किसी को शेयर मत करना भाई, अपने पास तक रखना, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना वो मॉडल पेपर से है, और ऐसा मॉडल पेपर है जैसे मैंने मैथ का पढ़ाया था ना, उसमें सभी क्वेश्चन फंसे थे ना, वैसे ये भी क्वेश्चन फंस जाएगा भाई, मैं कसम बता रहा हूं। तो चलो यहाँ पे देखो आपका प्रश्न में क्या क्या चेंज कर सकता है, क्या चेंज करके वो देगा कि यहाँ पे देखो प्रतिरोध की जगह पर 4 की जगह पे 5, 6, 10, 20, 50, 100 कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे 2 गुनी पक्का कहेगा, या तो 4 गुनी कहेगा, या तो 5 गुनी कहेगा, या तो 10 गुनी कहेगा, यही कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो यही फार्मूला लगाना भैया, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, बस ऐसे करके गुणा भाग कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए भैया, जल्दी देखिए इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो एक्स किरण की आवृत्ति पूछ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है ना तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, किसको गलत करते हैं, लगाते ही नहीं है। और देखो फिजिक्स में ना मैं बता दूं ना कि 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, और ये न्यूमेरिकल अगर आप देख लेते हो ना तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया, और आज नहीं 4 तारीख तक ऐसे ही वीडियो देता रहूंगा आपको न्यूमेरिकल का बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम लिखोगे क्या? हल लिखोगे। अब यहाँ पे देखो 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं भाई, किससे प्रदर्शित करते हो? तरंगदैर्घ्य को लेमडा से। तो लेमडा का मान कितना दे दिया है? 5 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाबू 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के कपार पर माइनस 10 मीटर, 10 के कपार पर माइनस का 10 मीटर होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, लेमडा बराबर 5 गुणते 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे?
देंगे 10 के पावर पे -10, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, मीटर लिख देंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आवृत्ति होती है म्यू बराबर होता है C/λ। म्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, C/λ होता है। बट एक बात बताओ, यहाँ पे C क्या है, प्रकाश की चाल, यहाँ पे C बराबर होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या सेकंड होता है। अब बस सिंपली हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और बस आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे म्यू बराबर, यहाँ पे C है, C का वैल्यू देखो क्या रखोगे, 3 × 10 के पावर 8, और यहाँ पे लेमडा है ना, देखो लेमडा का वैल्यू क्या रखोगे बाबू, तो 5 × 10 के पावर -10, ठीक है ना। अब आपको सिंपल सा काम कर लेना है ना कि देखिए यहाँ पे क्या करोगे आपकी, देखिए यहाँ पे 3 × 10 के पावर 8 गुणते, अब देखो ये जो नीचे होती है ना भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल इतना डिफिकल्ट आता है ना, इतना कठिन आता है ना कि बच्चे लोग छोड़ देते हैं गुणा भाग के चलते। लेकिन मैं अगर आप पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिंपल तरीके से सभी के सभी अंक को कटा लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 10 की पावर -10 है ना, इसको ऊपर लेके जाओगे ना तो यही 10 की पावर +10 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा, सिंपल 5 बच जाएगा। अब देखो म्यू बराबर, अब देखो एक काम कर लो ना भाई, एक काम क्या करोगे कि यहाँ पे देखो 3 और गुणते, यहाँ पे 10 की पावर में क्या है 8 है, 10 के पावर में क्या है 8 है ना, एक उसमें से 10 निकाल दो, तो 10 की पावर 8 से जब एक 10 निकाल दोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 10 की पावर 7 बच जाएगा, और गुणते 10 की पावर यहां 10 है ही है भाई ना, क्या दिक्कत है, और यहां पे क्या कर लो 5 कर लो। अब देखो आपको मैं सिंपल बता दूं, यहां बता देता हूं, यहीं से एक लाइन यहीं पे देख लो, म्यू बराबर देखो 5 दूना के 10, अब देखो क्या बचा 3 गुणते यहां पे क्या मिला 2 मिला, और गुणते 10 की पावर यहां से 7 मिला, और यहां से 10 की पावर 10 मिला। अब देखिए यहां से म्यू बराबर आप क्या बोल सकते हो, 3 में 2 का गुणा करोगे भैया सिंपल से बात है 6 होगा, और गुणते देखिए दोनों का पापा एक ही है, ठीक है ना, तो जब दोनों का पापा एक ही है तो हाई भाई हो जाए यहाँ कुल सब, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों का आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 और प्लस 10 के पावर जो 10 वाला था, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणते 10 की पावर 10 में 7 जोड़ दोगे तो 17, और ये भी एक तरह का वेग होता है, तो वेग का मात्रा क्या होता है मीटर/सेकंड होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को पूरा आराम से नोट कर लेना और आराम से इसको याद भी करके जाना इस फार्मूले को, क्योंकि ये फार्मूला बहुत कंफ्यूजन कर देता है बोर्ड एग्जाम में। तो 4 मार्च की तैयारी रगड़ के करवाऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि 3 तारीख तक इतना वीडियो दूंगा ना कि उसमें से पक्का है कि न्यूमेरिकल फंस जाएगा, और मैं न्यूमेरिकल के अलावा और मतलब परिभाषा भी बताऊंगा कि किसकी किसकी परिभाषा आप याद करके जाते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर उड़ के जाएगा, बट इसको आप कैसे दबाओगे ना, इसका ट्रिक देख लो। क्या ट्रिक होता है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट डेल्टा यम का मान ज्ञात करना है, और डेल्टा यम का मान एक ट्रिक से बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखोगे वैसे, ठीक है ना। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जाना हल लिखना, ठीक है ना। देखो सबसे पहला काम बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो, सबसे पहले 15 मिनट तो दे ही रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो 15 मिनट में ना सभी को प्रश्न को पढ़ लेना, और जो प्रश्न तुमको सबसे पहले आ जाए कि लगी जाए, मतलब तुमको ये लगे ना कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं लगाता हूं मतलब ये मेरे को आसानी से लग जाएगा, तो उस प्रश्न को सबसे पहले पन्ने पर लगाना, ठीक है ना। सबसे पहले पन्ने पर लगाने का रीजन क्या होगा कि वो एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कपिया को, तो कपिया जैसे ही चेक करेगा ना तो उसको ये लगेगा कि नहीं ये बचवा ना सही से लिखा है, एकदम क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ लगाया ना, अच्छे तरीके से लगाया ना, तो वो ना 2-4 क्वेश्चन देखेगा, और आपकी 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सही अगर हो जाएंगे तो वो समझ जाएगा लड़का पूरा लगाया होगा। अब बदवा में गलतियों सलती लगाओगे ना तो उससे वो नहीं करेगा, नंबर दे देगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना। यहाँ पे देखो एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अब देखो प्रिज्म कोण किससे प्रदर्शित करते हो, ए से, और ए का वैल्यू कितना दिया है 4 अंश दे दिया है। फिर कह रहा है कि तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक, देखो n का वैल्यू दे दिया है 1.5, ठीक है ना। कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण हाई डिंग डोंग यम का मान ज्ञात कीजिए, डिंग डंगमा दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है डिंग डोंग मतलब डेल्टा यम, और इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों की न्यूनतम, देखो न्यूनतम विचलन, ठीक है ना, न्यूनतम विचलन कोण और डेल्टा यम, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है n-1 × a, ठीक है ना, n
n माइनस वन इंटू ए होता है, ठीक है ना। अब इस a को एंगस्ट्रॉम मत समझ लेना, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है ना। a क्या है, प्रिज्म कोण है, ध्यान से देख लो ना, प्रिज्म कोण है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे लल्ला, मेरे प्यारे रसगुल्ले, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा यम बराबर, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यन है ना, देखो यन का वैल्यू क्या है 1.5, तो यहाँ पे लिखोगे 1.5 माइनस 1 और इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 अंश है। अब देखो क्या करोगे, डेल्टा यम बराबर, देखो यहाँ पे घटाना होगा 1.5 से आपको क्या घटाना हो, 1 दशमलव लगा के 0 लगा लो, घर का है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जब माइनस करोगे 5 प्यार से उतरेगा, दशमलव एक में से एक गया 0, तो सब मिला के कितना है 0.5 इंटू का 4 अंश, ठीक है। अब देखो डेल्टा यम इक्वल टू, अब देखो 5 में 4 का गुणा करोगे तो सिंपल कितनी बात होगी 20 होगा, ठीक है ना, लेकिन दशमलव एक अंक पर लगाओगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट डेल्टा यम का मान सिंपल बात है कि कुल मिला के 2 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। देखो दशमलव के बाद 0 का कोनो महत्व नहीं होता है, वो लिख दिया जाता है सुघर लगने के लिए, ठीक है ना, तो सुघर नहीं लगवाना है यहाँ पे नंबर पाना है और बढ़िया से क्वेश्चन को लगाना है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, प्रकाश की चाल 2 बार लिख दिया हूं, इसको एक ही बार समझना, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम में जाने वाली प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, क्रांतिक कोण का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। कितना आराम से बताऊंगा ना, जो सोच भी नहीं सकते हो, आराम से बताऊंगा। ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले काम हल लिखोगे और जो जो चीज वैल्यू दिया है ना, जिस जिस चीज का वैल्यू दिया ना, पहले सबसे पहले उसको हम लोग नोट कर लेंगे। कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है v का वैल्यू, ठीक है ना, और v का वैल्यू कितना दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि यहां पे आपको यन का वैल्यू ज्ञात करना है, और देखिए सी का वैल्यू, ठीक है ना, ऑलरेडी सी का वैल्यू होता है, प्रकाश की चाल एक अलग से होती ही है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यही होती है ना। चलिएगा अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां से आप यन का वैल्यू ज्ञात करोगे, तो यन बराबर क्या होता है, सी बटे का वी होता है। एक फार्मूला, इसको भी रट्टा मार लो भाई, याद कर लो, क्योंकि आपको परीक्षा में ना कोनो बताएगा नहीं फार्मूला, आप बताइबो करेगा ना तो गलती बता देगा, इसलिए याद कर लो यन बराबर सी बटे बी। अब देखो यहाँ पे यन बराबर सी है ना, तो सी का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये लिखा नहीं जाता है मीटर प्रति सेकंड जब लगाते हैं सवाल को, तो और भी का वैल्यू देखो कितना दिया है, 1.5 × 10⁸8। अब देखिए यहां से 10⁸8 से 10⁸8 का कहानी खत्म हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे यन बराबर 3/1.5। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका दशमलव हटाना है ना, तो आप क्या करोगे, 10 से गुणा कर दोगे, 10 से भाग कर दोगे, तो यहाँ से यन बराबर देखो 10 का गुणा 3 में करोगे ना तो 30 हो जाएगा, और नीचे इसका गुणा इसमें करोगे तो सिंपल 15 हो जाएगा, तो यन बराबर 15 दूना के 30, तो यन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, यन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्रांतिक कोण चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चनवा वाला, ठीक है ना, कि क्रांतिक कोण का वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो देखिए मैं बता दूं कि यन बराबर 1/sin होता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में यही संबंध होता है मेरे प्यारे लल्ला, ठीक है ना। अपवर्तनांक यन और क्रांतिक कोण सी में यही संबंध होता है, यन बराबर 1/sin होता है। अब देखो हमको चूंकि क्रांतिक कोण ज्ञात करना है तो इसको इधर ला दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए sin c गुणते यन बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे लिख दो sin c बराबर 1 ये गुणा में बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखो sin, ठीक है ना, c बराबर 1 यहाँ पे यन है ना, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया, यन का, और देखो यन का वैल्यू हम लोग क्या नोट करेंगे, 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पे यन का वैल्यू क्या लिख लेंगे, 2। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए sin c बराबर, अब देखो हाई sin c, तो हाइयो sin कितना अंश का मान 2 होता है, इसको जानने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि त्रिकोणमिति का सभी मान को याद कर लो। और जो बायो पढ़ते हैं ना, उनको लगता है ना कि हम मैथ नहीं पढ़ते हैं तो बहुत महान काम करते हैं। अरे भैया कुछ चीज ऐसी होती है ना जो मैथ का भी इसमें फिजिक्स में दिया रहता है। अब देखो हाई साइन कितने अंश का मान है, जानोगे तो ठीक, नहीं जानोगे तो मुंह बाओ, ठीक है। यहाँ पे साइन 30 अंश का मान होता है। देखो साइन से साइन कटेगा तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 30 अंश आएगा। इसी सी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण। इसी सी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो 30 अंश आ गया। किसी को कोई दिक्कत?
दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट तो कर ही सकते हो ना, दिक्कत कुछ भी होगा तो नीचे कमेंट कर देना भाई, मैं उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछ रहा है ना इसका संवेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम कि एक फोटोन की, ठीक है ना, ऊर्जा कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरह से लिखा रहेगा तो घबराना मत भाई, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में इसका संवेग पूछ रहा है कि इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए मैं बता दूं कि ऊर्जा यहां पे क्या दिया है, फोटोन की ऊर्जा और संवेग में यही संबंध होता है, P बराबर E बटे का C होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो हम लोग सबसे पहला काम ना कि जो वैल्यू दिया है पहले वैल्यू को लिखेंगे। यहां पे देखिए एक फोटोन की ऊर्जा दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको E बराबर लिखोगे और कितना दिया है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे 30 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, ये सब कुछ तुम लोगों को तो आना चाहिए यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है ना। ये तो एकदम छोटी चीज है, ये सब आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इतना याद होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, 1.6 ऐसे लिखेंगे, 1.6 गुणित 10 के पावर -19। अब देखिए यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 गुणित 10 के 30 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर -19। अब देखिए यहाँ पे C का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को पता होगा ना कि C का वैल्यू क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो C प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। अब बस इसी मान को यहाँ पे पुट कर देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 4 तारीख को अगर ये सब नहीं आया ना तो आके चैनल पे जो बोलना होगा ना वो बोलना, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे पूछा था P का वैल्यू, देखो E है ना, यहाँ पे क्या है, E है, तो देखो E का वैल्यू क्या रखोगे, 30 गुणित, ठीक है ना, 30 गुणित, यहाँ पे ऐसे लिखोगे 30 गुणित 1.6, 30 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर -19 और बटे का यहाँ पे C है ना, तो C का वैल्यू क्या लिखोगे, लिख लोगे 3 गुणित 10 के पावर 8। अब इसको सॉल्व करना है। बहुत लोग के देखे, अरे भैया घोड़ा भागा हमसे ना आई हो, अरे क्या काहे ना आई भैया, तू देखा लगाओ आराम से आई। देखे यहाँ पे कैसे लगाओगे, P बराबर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कैसे लगाओगे ना, पूरा ध्यान से देखो और मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे देखो 3 से इसको आप प्यार से कटा दो, 3 दहा में 30, कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब गुणते 10, यहाँ पे 1.6 है, ठीक है ना, 1.6 गुणते 10 के पावर -19 और नीचे 10 के पावर कितना बचा रहा ना अभी 8। अब देखो P बराबर, यहाँ से देखिए इस 10 का गुणा आप इसमें करोगे ना तो इसका दशमलव हट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस 10 का गुणा यहाँ पे करोगे तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो गुणा कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और गुणते 10 के पावर -19। आप देखो 10 के पावर 10 के पावर +8 है ना, ये बराबर की ऊपर लेके जाओगे ना, मतलब बटे है और ऊपर भाग में उधर लेके जाओगे गुणे में, तो ये 10 के पावर -8 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 गुणते 10 के पावर, अब देखो दोनों का बाबू हो गए 1 का, तो देखिए 19 को में इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा कि यहाँ पे 1 दे देगा 20, तो माइनस क्या हो जाएगा 27। अब देखो द्रव्यमान गुणे होता है क्या, यहाँ पे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणते वेग, तो द्रव्यमान का मतलब क्या, किलो, और फिर वेग का मतलब कि मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस तरह से देखो एक चीज और, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो बट मात्रक अगर गलत लिख दोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट तो आपका सब गलत हो जाएगा यार, सब गलत हो जाएगा। और बोर्ड में एग्जामिनर यही चेक करता है कि लड़का सवाल लगाया है और है नकल तो मार के ना लिखा है मात्रकवा, क्योंकि मात्रकवे से समझ जाएगा। अगर जो लड़का खुद से पढ़ के बढ़िया से किया रहेगा वो मात्रक उसको आराम से आता रहेगा। क्योंकि देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम और V का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आप मात्रक लगा लोगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए तो इसको आप नोट कर लो और 4 तारीख को इसको देख के जाना, नहीं आएगा जो बोलना होगा वो बोलना, ठीक है ना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, लगा को दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी, ठीक है ना, हाँ, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का
3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज दे दिया यहाँ पे कि आवर्त वस्तु का 3 गुना बड़ा यह प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन यही है, वास्तविक 3 गुना बड़ा, ठीक है ना। तो देखिए जब भी गुना गुनी वाला प्रश्न आपके क्वेश्चन में आ जाए, अब वो भी दर्पण वाला चैप्टर में, ठीक है ना, दर्पण वाले चैप्टर में कभी भी गुना गुनी ये सब बात कह दे तो आप सिंपल क्वेश्चन है और उसको आप लोग केस का समझ लेना कि यम का वैल्यू दिया है और यम का वैल्यू आपको दे दिया है -3, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्यों माइनस में लगाया हूं, क्योंकि यहां पे अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात कहता तो हम m का वैल्यू प्लस में रख लेते, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कह रहा है इसलिए हम m का वैल्यू ये रखेंगे। और एक मैं बात बता दूं कि आपको कि m का एक सूत्र होता है -v/u, यह भी एक m का ही सूत्र होता है। तो ये जो m का वैल्यू है हम m के जगह पे क्या रखेंगे, -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3 बराबर -v/u, ठीक है ना। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर, तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे -10 सेमी इसको नोट कर लेंगे, -10 सेमी नोट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो बातें हैं, यहाँ पे u का मान -10 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो -3 बराबर देखो -v/, यहाँ पे माइनस का क्या रखोगे 10, क्योंकि u का वैल्यू क्या दिया, -10 दिया है, तो माइनस से माइनसवा कट जाएगा। तो -3 बराबर क्या मिलेगा यहाँ पे v/10। ई 10 भाग में है, हेंगने आएगा गुणा में होगा, तो 3 गुणते का हो जाएगा 10 बराबर का v हो जाएगा। अब गुणा कर दो तो 10 के -30 बराबर क्या भाई v बचेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि जो v का वैल्यू है वो माइनस का कितना आ गया, 30 सेमी आ गया। चलो भैया ये तो आया। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। u का वैल्यू -10 से भी है और v का वैल्यू आपको मिल ही गया माइनस का कितना, 30 सेमी। तो मेरे प्यारे लल्ला आपको पूछ रहा है ना कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, जैसे देखो f बराबर r/2 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रहा है। जब तक आप f का मान नहीं निकालोगे, आप जब तक f का मान नहीं निकालोगे तब तक आप r का वैल्यू कैसे बताओगे यार। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आपको r का वैल्यू निकालने के लिए f का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे कहीं भी इस क्वेश्चन में f का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, f का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। अब देखो 1/f बराबर 1/v है ना, तो v का वैल्यू देखो क्या -30 है और प्लस 1/u, u का वैल्यू क्या है -10 है। अब देखो 1/f बराबर -1/30 होगा, ये प्लस में माइनस का होगा -1/10। अब देखो 1/f बराबर, अब दोनों का लसा ले लो, तो दोनों का लसा सिंपल सी बात है कि 30 ही होगा, क्योंकि लसा वही होता है जो दोनों को घटा दे, दोनों से कट जाए। तो यहाँ पे 30 से इसमें भाग करोगे तो -1 होगा और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी तो माइनस ही होगा ना, यहाँ पर भी, और 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/f बराबर -1 और -3, तो माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा और बट्टे का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इधर कर दो तो कितना होगा 4f हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ करोगे i माइनस हवा यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो 4 का गुणा f में करोगे तो 4f हो जाएगा और 30 से कमा क्या होगा 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से f बराबर क्या करोगे -30/4, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपका f का वैल्यू कटा भी सकते हो इसको 2 से, तो 2 दूना के 4 और ये 15 हो जाएगा। तो माइनस का 15 का क्या मिल गया 2 मिल गया, इतना ई किसका वैल्यू मिल गया सेमी में, ये सेमी में रहेगा, ठीक है ना। तो f का वैल्यू क्या हो गया -15/2 मिल गया। अब हम लोग प्यार से निकाल सकते हैं कि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना f का जगह पे क्या रखेंगे -15/2, तो माइनस यहाँ पे 15/2 बराबर r/2। अब देखिए इसका गुणा इधर करोगे और इसका गुणा कैंची गुणा, तो इसका गुणा करोगे तो 2r होगा
और इसका यहाँ पे गुणा करोगे तो -15 गुणते क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से r का वैल्यू ज्ञात करने के लिए -15 गुणते 2, और यहाँ पे देखो ये गुणा में ना बराबर की इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप r बराबर देखो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का क्या मिलेगा, 15 सेमी। तो इस क्वेश्चन में आपने बताया क्या भैया कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगा, क्या होगा भैया, वक्रता त्रिज्या जो होगा वो आपका क्या मिल गया, -15 सेमी मिल गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, बढ़िया तरीके से नोट कर लो और इसको ना एकदम ना स्क्रीनशॉट मार लिया करो, क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन कब कहाँ क्वेश्चन आ जाएगा और आपको 6 नंबर दे के चला जाएगा ना, ये किसी को नहीं पता है। तो हर एक क्वेश्चन को आराम से नोट कर लिया करो और छाप लिया करो। तो चलिए मैंने इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, कम से कम अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो इसका अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, लगातार 6 साल से आ रहा है, 6 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, वैद्युत परिपथ में कुल आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बाबू कुल आवेश की मात्रा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और ये लगातार 6 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। भाई कौन प्रश्न कब आ जाएगा कोई ठीक है नहीं ना, या फिर हमको आपको पता भी नहीं है, लेकिन लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा। कह रहे कि एक वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर, तो जैसा ही एम्पीयर कहेगा तो आई का मान हो जाएगा 0.5 एम्पीयर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और देखो हमेशा मात्रक याद रखो यार, हर एक चीज का मात्रक जब तक आप नहीं याद करोगे ना तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हो जब तक कि आपको मात्रक नहीं याद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि आई का वैल्यू 0.5 एम्पीयर, ठीक है ना। कह रहा है 10 मिनट तक, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक, तो ये टाइम का वैल्यू दे दिया है ना 10 मिनट। अब देखो कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी क्वेश्चन में मिनट का सवाल मतलब मिनट में नहीं रहने देते हैं, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा टी बराबर देखिए 10 और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो टी बराबर गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो गया, 600 सेकंड हो गया। अब देखो किसका वैल्यू पूछ रहा है, वैद्युत परिपथ में कुल आवेश की मात्रा क्या कीजिए, कुल आवेश की मात्रा पूछ रहा है, मतलब कि ननका क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ननका क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो यार ये कौन सी बड़ी बात है, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है आवेश का, तो आपको पता होगा ना भाई क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ये फार्मूला एकदम फेमस है, ठीक है ना, कक्षा 10 में भी है और 11 में 12 में भी आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा क्यू बराबर आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.5 गुणते टी का वैल्यू कितना है, तो देखो टी का वैल्यू कितना आ गया आपको मैं बता दिया यहाँ पे 600, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे Q बराबर, एक काम करो देखो मैं आपको एकदम कैसे दशमलव बिना टेंशन का हटाओगे ना उस चीज को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है 0.5 गुणते, यहाँ पे इसको ना 60 गुणते 10 लिख दो। अगर 600 है ये है ना भैया, भैया वो कितना है 600 है ये है, और उसको 60 गुणे 10 लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा। Q बराबर, अब देखो इस 10 का गुणा यहाँ पे लाके कर दो तो 0.5, ठीक है ना। अब गुणते यहाँ पे लिख दो 10 और गुणते यहाँ पे लिख दो 60। अब देखो यहाँ पे Q बराबर देखो अभी 10 का गुणा करोगे 0.5 में ना तो ये सिंपल 5 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, और गुणते यहाँ पे क्या 60 बचेगा। अब देखो Q बराबर, अब 5 का 6 में गुणा कर दोगे तो 5 6 का कितना होगा 30 होगा, और एक है ना का पहले ही से है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब इतना, और Q है ना तो आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है तो कूलाम होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कूलाम होता है। समझ में आया ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से नोट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस। देखो अब बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो गलती को पहले समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले, यहाँ पे क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों 2 दे दिया है, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या होगा कि देखिए एक तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन को लगा के दिखाता हूं, समझ लो। देखो एक तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है ना, बात को समझना, और एक हो जाएगा F2 का वैल्यू और वो भी 20 सेमी होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 सेमी होगा, ठीक है ना। कि यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको कि कितना होगा, ध्यान से सुन लो एक बात और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्याही निकल रही है, सही कर लिया मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस। अब मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया
है, यहाँ पे माइनस भी तो लगा सकता था ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है? उत्तल है यहाँ पे, इसलिए उत्तल लेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस ही रखेंगे। समझ में आया ना आपको? चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है इसमें 20 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए, मतलब कि आपको जो u का वैल्यू है वो माइनस का 20 सेमी। देखो भाई अब मैं बता दूं कि देखो चाहे अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, u का मान तो हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस ही होता है। हमेशा u का वैल्यू क्या होता है? माइनस में होता है। अब देखिए कह रहा है कि वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोगों को प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन सही है ना भाई? प्रतिबिंब के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह दिया है ना ये कि 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रतिबिंब मतलब v का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक चीज समझ लो कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस, तो यहाँ पे दो पतले लेंस हो गया, तो एक f1 हो गया, एक f2 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? संयुक्त, ठीक है ना। संयुक्त लेंस की, ठीक है ना, फोकस दूरी क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? फोकस दूरी। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, फोकस दूरी। अब देखो क्या होता है, 1 के f बराबर 1 के f1 प्लस 1 के f2 होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही होता है। अब देखो 1 के f बराबर 1 ये f1 है ना, देखो f1 का मान क्या है? 20 है, तो यहाँ लिख लोगे 20 प्लस 1/f2 का मान क्या है? फिर 20 ही है, तो लिख लोगे 20। अब देखो 1/f बराबर, देखो दोनों का लॉसक कितना होगा? 20 से 20 कटेगा 1 और 20 से 20 कटेगा 1, तो आपका क्या मिलेगा कि 1/f बराबर 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 और बटे का क्या? 20। अब देखो यहाँ से इसका कर दो 2 कमा 2 और इसको कटा दोगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका गुणा f में करोगे तो क्या मिलेगा? f, और इसका गुणा 10 में करोगे तो 10 सेमी मिल जाएगा। तो संयुक्त फोकस दूरी आपकी कितनी मिल गई मेरे प्यारे बच्चों? 10 सेमी मिल गया। यहाँ पे संयुक्त फोकस दूरी कितना मिल गया भाई? 10 सेमी मिल गया, और u का मान दे दिया है और v का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेंस के सूत्र से, अब यहाँ पे क्या लगा दोगे? लेंस का सूत्र लगा दोगे। क्या लगा दोगे मेरे प्यारे बच्चों? लेंस का सूत्र क्या होता है? 1 के f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन करके यहाँ प्लस कर देते हैं, भैया आप प्लस मत करिएगा वरना मुंह बनाइएगा, हमसे क्या दिक्कत है बताइए। अब यहाँ पे देखिए 1/f है ना, अब देखो f का वैल्यू कितना आया? 10 सेमी आया, तो यहाँ पे लिखोगे 10 बराबर 1/v का मान पूछ रहा है माइनस 1/u। अब देखो u का मान क्या? माइनस का 20 है, तो यहाँ पे लिख लोगे माइनस का 20। अब देखो 1/10 बराबर 1/v, और माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और 1/20। अब देखिए 1/10 ये प्लस का 1/20 है ना, बराबर की इस साइड आएगा ना, तो माइनस का 1/20 हो जाएगा, और बराबर 1 क्या मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? v, मतलब v मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 और 20 का लॉस फिर हमारा 20 ही हो जाएगा, क्योंकि भाई 20 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो देखिए 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 दूना के क्या होगा? 20, और देखिए 20 से 20 कटा दोगे तो एक बार में कट जाएगा, बराबर का 1/v। अब देखो 2 में से 1 घटाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो 2 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1, ठीक है ना। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही मिलेगा ना, और बट्टे का कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा, और बराबर यहाँ पे 1 बट्टे का क्या मिलेगा? v मिलेगा। अब देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो v का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो v होगा, और इस 20 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो प्रतिबिंब ना, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है ना, वो कितना आ जाएगा? तो 20 सेमी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 20 सेमी आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे बढ़िया से क्वेश्चन को लगाओगे। देखो यहाँ पे 2 कह दिया था, बहुत बच्चे यही गलती कर देंगे, 2 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और अभी ठीक है ना मैं आपको कम से कम 4-5 वीडियो दूंगा इस तरह न्यूमेरिकल का, और 4-5 वीडियो न्यूमेरिकल वाला देख लेते हो ना, तो मैं कसम बता रहा हूं ना बाबू, आपका पूरा न्यूमेरिकल फंस जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल फंसा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के 4 मार्च को, ठीक है। तो चलिए, आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हम बताएंगे इसके अगली वीडियो में और सारा क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।